हे एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जीके जीएस का एक नया टॉपिक लेके एक नए सीरीज़ लेकर आई हूँ। पिछले दो क्लासेस में मैंने जीके का कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था आपके सामने। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए कुछ नए क्वेश्चन के साथ आज मैं आपके सामने आई हूँ और आज कुछ नए क्वेश्चन पढ़ेंगे और समझेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपको बीपीएससी एग्ज़ाम जो 2.0 फेज़ 2 का होने वाला है उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे सारे क्वेश्चन। तो चलिए फिर पढ़ते हैं बीपीएससी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चंस जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड वन लाइनर्स हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज द जहांगीर टॉम बिल्ट? जहांगीर का मकबरा कहाँ बनाया गया था? तो आंसर विल बी लाहौर। यानी जहांगीर का मकबरा यानी कहाँ बनाया गया था? लाहौर में। अब किसने बनवाया था इसको थोड़ा हम देख लेते हैं। लाहौर में सहादरा नगर में रावी नदी के निकट स्थित जहांगीर का मकबरा मुगल सम्राट जहांगीर को समर्पित है। इसे जहांगीर की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी नूरजहां ने बनवाया था। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले तो जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में है। लाहौर कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के लाहौर के सहादरा नगर में क्या है? जहांगीर का मकबरा है। किसने बनवाया था? उनकी बेगम जो थी, उनकी पत्नी थी जो नूर जहाँ जिनका नाम था, उन्होंने बनवाया था। ठीक है ना। आपको इससे ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन से आपको दो तीन क्वेश्चन और क्लियर हो गए होंगे कि जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था, जहांगीर का मकबरा कहाँ है। और एक और क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि जहांगीर का मकबरा किस नदी के तट पर है या किस नदी के निकट है? तो रावी नदी के। ठीक है। Name the Indian king who warmly received the Portuguese travel Vasco da Gama when he landed at Calicut. आपको बताना है उस भारतीय राजा का नाम जो कि कालीकट में उतरने के बाद पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा से गर्मजोशी से मिला था। यानी जब वास्को डी गामा इंडिया की खोज करते हुए जब कैलीकट के तट पर उतरा था तो उस टाइम वहाँ के किंग, वहाँ के राजा कौन थे? ये है क्वेश्चन आपका। तो क्वेश्चन आंसर विल बी जैमोरिन। जैमोरिन नाम का राजा था, उनका शासन काल था उस टाइम जब वास्को डी गामा 20 मई 1498 यानी 20 मई 1498 में इंडिया में कैलीकट नाम की एक जगह है वहाँ पर लैंड किया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज द संत कबीर बॉर्न? संत कबीर जो थे उनके बर्थ प्लेस का नाम बताना है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर विल बी वाराणसी, यानी बनारस में उनका जन्म हुआ था। ठीक है ना। व्हाट वाज द एज ऑफ अकबर एट द टाइम ऑफ हिज कोरोनेशन ऑफ कैलानूर? मतलब कैलानौर से राजाभिषेक के समय अकबर की आयु क्या थी? यहाँ पे सिंपल ये देखना है कि आपको ये नाम पर आपको नहीं जाना, आपको सिंपल सा ये आपको आंसर देना है कि अकबर का जब राज अभिषेक हुआ था, जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी बहुत ही कम उम्र में, तो उनको राजगद्दी संभालनी पड़ी थी। तो उस समय अकबर की उम्र क्या थी? तो उस समय अकबर की उम्र 13 वर्ष थी, यानी 13 ईयर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द मेंडेवियल सिटी ऑफ विजयनगर इज नाउ नोन एज? मध्यकालीन शहर विजयनगर को अब किस नाम से जाना जाता है? यानी विजयनगर पहले नाम था, अब उसका नाम चेंज हो गया और उस विजयनगर को अब हम किस नाम से जानते हैं? तो आंसर क्या होगा? हम्पी। हम्पी को ही हम विजयनगर या विजयनगर को ही हम हम्पी बोलते हैं। तो आंसर विल बी हम्पी। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम हम्पी के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। लोकेटेड ऑन द नॉर्दर्न बैंक ऑफ द तुंगभद्रा, यानी तुंगभद्रा क्या है? रिवर का नाम है। तो ये जो हम्पी शहर है या हम्पी सिटी है जिसको हम विजयनगर भी कहते हैं, वो कहाँ स्थित है? वो नॉर्दर्न बैंक ऑफ तुंगभद्रा, यानी तुंगभद्रा जो रिवर है उसके नॉर्दर्न बैंक में यानी नॉर्दर्न किनारे पर ये स्थित है। और तुंगभद्रा एक रिवर है ना, वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। तुंगभद्रा सहायक नदी है। किस 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 बड़ी नदी की सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन है? तुंगभद्रा। अब यहाँ पे कृष्णा नदी के ओरिजिन हम देख लेते हैं। ओरिजिन ऑफ कृष्णा रिवर वेस्टर्न घाट नियर महाबालेश्वर। इससे क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ एंड वेयर इज द ओरिजिन ऑफ कृष्णा रिवर? तो कृष्णा रिवर की ओरिजिन कहाँ है? वेस्टर्न घाट
के पास महाबलेश्वर प्लेट्यू में, ठीक है ना, से इसका यहाँ से ये कृष्णा नदी निकलती है। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर प्लेट्यू से। महाबलेश्वर प्लेट्यू क्या है? वेस्टर्न घाट में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मुगल एम्पायर ट्रांसफर्ड द मुगल कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली? किस मुगल शासक ने मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था, यानी शिफ्ट किया था? यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से ऐसे मुगल शासक थे, राजा थे, जिन्होंने आगरा से दिल्ली राजधानी लेकर, जिन्होंने आगरा से दिल्ली राजधानी शिफ्ट की थी, अब स्थानांतरित किया था। तो आंसर क्या होगा? शाहजहाँ। शाहजहाँ ने अपनी राजधानी आगरा से हटाकर कहाँ कर दी थी? दिल्ली कर दी थी। अब की थी, कब की थी? शाहजहाँ इन ईयर 1638 यानी 1638 ईस्वी में शाहजहाँ ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा से दिल्ली लेकर चले गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द सिख मिलिट्री सेक्ट द खालसा वाज इंट्रोड्यूस बाई। अब यहाँ पे आपको बताना है कि सिख सैन्य संप्रदाय खालसा किसके द्वारा शुरू किया गया था, है ना। खालसा पंथ की शुरुआत किसने की थी? तो आंसर विल बी गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने, जो 10वें गुरु थे सिख समुदाय के, उन्होंने क्या किया था? खालसा पंथ की या संप्रदाय की शुरुआत की थी। कब की थी? मार्च 30 यानी 30 मार्च 1699 ईस्वी में। और गुरु गोविंद सिंह कौन थे? गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे सिख समुदाय के। अगर आपसे पहले गुरु के बारे में पूछा जाए तो कौन थे? गुरु नानक देव जी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, रूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। वेयर डिड शाहजहाँ बिल्ड द मोती मस्जिद? अब आपको यहाँ बताना है कि शाहजहाँ ने बहुत सारे मॉन्यूमेंट बनाए थे अपने शासनकाल पे, और उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा किया था, ठीक है ना। और इसी से परेशान होकर जो शाहजहाँ के पुत्र थे, बेटे थे, औरंगजेब ने उन्हें क्या किया था? कैद तय खाने में डाल दिया था, कैद कर दिया था, नज़रबंद कर दिया था। तो इस शाहजहाँ किस लिए फेमस थे? बहुत सारे मॉर्नामेंट बनाने के लिए फेमस थे। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मोती मस्जिद जो है वो शाहजहाँ ने बनवाया था, और कहाँ बनवाया था? तो आंसर क्या होगा? आगरा फोर्ट में। आगरा फोर्ट जो है वो आगरा में है। आगरा फोर्ट से कुछ ही दूरी पर क्या है? ताजमहल है। तो आगरा फोर्ट में शाहजहाँ ने क्या बनवाया था? मोती मस्जिद बनवाई थी। और आगरा फोर्ट क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है ना। मॉस्क यानी मस्जिद जो है वो किससे बनी हुई थी? वाइट मार्बल से बनी हुई थी, इसलिए ये मस्जिद क्या थी? बहुत ही फेमस थी। द मोस्ट पावरफुल पेशवा वाज, आपको बताना है कि सबसे शक्तिशाली पेशवा कौन थे? तो बाजीराव। पेशवा बाजीराव कौन थे? सबसे शक्तिशाली पेशवा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ नूरजहां? नूरजहां का ओरिजिनल नेम क्या था? ठीक है ना। नूरजहां कौन थी? जहांगीर की बेगम थी, पत्नी थी, है ना। और उनका आपको ओरिजिनल नाम यानी असली नाम बताना है। नूरजहां का मूल नाम क्या था? तो नाम क्या था? मेहरुनिशा उनका असली नाम था, यानी नूरजहां को और हम क्या बोल सकते हैं? मेहरुनिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेटनेस ऑफ शेर शाह लाइज इन हिज। शेर शाह बहुत ही महान शासक था, ठीक है ना। शेरशाह की महानता किसमें निहित है? तो शेरशाह किस लिए फेमस था? क्यों उसकी ग्रेटनेस, उसकी महानता क्यों गिनी जाती थी? क्या रीज़न था उसकी महानता का? तो आंसर क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, यानी प्रशासनिक सुधार में वो महारत था, इसलिए उसकी महानता इसमें निहित थी। तो आपको इसमें बताना है कि आप एक चीज़ और जान जाए कि क्वेश्चन आता है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है। तो शेरशाह का मकबरा अक्सर क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में। तो शेरशाह का मकबरा मैं आपको बता दूं कि वो बिहार के सासाराम स्थित एक जगह है, वहाँ पर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गवर्नर जनरल वॉज कॉल्ड एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? किस गवर्नर जनरल को भारत में स्थानीय स्वशासन के पिता कहा जाता है? तो आंसर क्या होगा? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को क्या बताया, क्या किस नाम से जाना जाता है? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस, यानी भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है, या जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैन बिहाइंड द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वॉज।
भारत में पहली रेलवे लाइन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आंसर क्या होगा? डलहौजी। आंसर क्या होगा? डलहौजी। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, डलहौजी क्या थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। कब थे? 1848 से 1853 ईस्वी में डलहौजी जो थे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। और इन्हीं के जब ये गवर्नर थे तो इन्होंने इंडिया में पहली रेल लाइन पर काम किया था, है ना। यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है कि 16 अप्रैल 1853 यानी 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्री ट्रेन बोरी बंदर यानी बॉम्बे और थाने के बीच चली गई थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली रेल कब स्टार्ट हुई थी, रेलवे लाइन कब स्टार्ट हुई थी? तो 16 अप्रैल 1953 में। पहला क्वेश्चन इससे इससे एक क्वेश्चन ये बना कि कब हुई थी, तो 16 अप्रैल 1853 में। कहाँ से कहाँ चली थी? बॉम्बे से थाने चली थी। इस चीज़ को याद रखिए। बॉम्बे में किस जगह से? तो बोरी बंदर से। और कितने किलोमीटर चली थी? तो 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी पहली रेलवे लाइन पर जब ट्रेन चली थी। किसको श्रेय जाता है? लॉर्ड डलहौजी को, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे 1848 से 1853 के बीच में। ठीक है ना। हु फाउंडेड द नौजवान भारत सभा? नौजवान भारत सभा किसने बनाई थी या किसने इसकी स्थापना की थी? नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो नौजवान भारत सभा वाज फाउंडेड बाय भगत सिंह। द ग्रेट भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा बनाई थी। कब बनाई थी? 1926 ईस्वी में। ठीक है ना। आफ्टर द बारदौली सत्याग्रह द टाइटल ऑफ सरदार टू द वल्लभ भाई पटेल वॉज गिवन बाई। यहाँ पे पूछ रहा है कि बारदौली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल जो लौह पुरुष थे उनको सरदार का की उपाधि किसने दी थी या किसके द्वारा दी गई थी? तो आंसर विल बी महात्मा गांधी। अगर महात्मा गांधी नहीं आता है ऑप्शन में तो ऑप्शन में आ सकता है कि वहाँ की जो लोकल लेडीज़ लोग थी, औरतें थीं जो गांव से, उन्होंने इनको सरदार की उपाधि दी थी। तो पहले तो आप महात्मा गांधी दोगे। अगर महात्मा गांधी ऑप्शन में नहीं आता है तो आप क्या दोगे? वहाँ गांव की जो औरतें थीं उन्होंने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है ना। अब थोड़ा बहुत बारदौली सत्याग्रह के बारे में हम पढ़ लेते हैं। बारदौली सत्याग्रह भारतीय संविधान संग्राम के दौरान जून 1928 में गुजरात में हुआ था। यानी बारदौली सत्याग्रह कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। कब हुआ था? 1928 में। यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था। बारदौली सत्याग्रह क्या था? एक किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। वल्लभ भाई पटेल जी किस स्टेट से बिलोंग करते थे? तो वो गुजरात से ही बिलोंग करते थे। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किससे रिलेटेड है? वल्लभ भाई पटेल जी से ही रिलेटेड है। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 22% तक की वृद्धि कर दी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस लगान की वृद्धियों पर जमकर विरोध किया था। यानी ये बारदौली सत्याग्रह क्या हुआ था? वो जो अंग्रेज थे उन्होंने किसानों के जो अनाज थे, जो भी वो उनकी पैदावार थी, उस पर कितना परसेंट तक टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया था? 22% तक। इसके विरोध में उन्होंने आवाज़ उठाई थी। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आशा करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए आपके अपने चैनल स्टडी विद ईज 24/7। क्लास मेरी डेली आएगी जीके की। मेरी कोशिश यही रहेगी कि जब तक आपका एग्ज़ाम हो आप बहुत सारा जीके आप क्लियर कर लो और आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।